हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम भरने वाले हैं CRI की 3 HP मोटर, जिसकी हम आज चेन वाइंडिंग करने वाले हैं। तो दोस्तों आपको बताने वाले हैं चेन वाइंडिंग फुल डिटेल का पूरा तरीका। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारा जो पहला सेट है, पहली कॉइल का सेट है, उसको पहली कॉइल को हम डाल देते हैं। पहली कॉइल को हम 10 पर डालेंगे इस तरीके से। तो पहली कॉइल को हम 10 पर डालेंगे इस तरीके से PVC पेपर की मदद से। तो आप देख सकते हैं हमारी पहली कॉइल जो है वो 10 पर डल चुकी है। और हमने PVC निकाल ली है, और PVC निकालने के बाद अब हम जो है लकड़ी का उपयोग करेंगे। तो हम लकड़ी लगा देते हैं इसमें, और इस तरीके से हमने लकड़ी लगा दी है। और लकड़ी लगाने के बाद अब हम कॉइल को फिक्स कर लेते हैं इस तरीके से। और अब हम दूसरी कॉइल को लेंगे, पहले सेट की दूसरी कॉइल ले लेंगे दोस्तों। तो यह 12 पर डलेगी। तो आप देख सकते हैं, यानी कि 8 अगर हम छोड़ देते हैं तो हमारी कॉइल जो है वो 10 पर डल जाएगी। अगर हम 10 छोड़ कर डालते हैं तो हमारी कॉइल जो है वो 12 पर होगी। तो इस तरीके से आपकी हमारी कॉइल जो है वो 12 पर डल चुकी है, और 10 12 पर हमारी पहली कॉइल का पहला सेट जो है वो डल चुका है। अब जो हमारी पहली कॉइल की दोस्तों 2 कॉइल बची हुई है, वो हम डालेंगे लास्ट में, क्योंकि चेन बाइंडिंग में इसी तरीके से होता है। आप देख सकते हैं हमारी जो है पहले सेट की जो कॉइल है वो डल चुकी है। अब देख सकते हैं दोस्तों हमारी पहला सेट जो है डल चुका है। अब हम लेंगे दूसरी कॉइल का पहला सेट। तो दोस्तों हमारी जो पहली कॉइल थी, उस पहली कॉइल का पहला सेट हमारा डल चुका है, और अब हम दूसरी कॉइल का पहले सेट को डालेंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमारी दूसरी कॉइल थी, जो दूसरी कॉइल के हमने पहले सेट को भी हम डालेंगे। तो पहले सेट को हम किस तरीके से डालेंगे तो आपको बता देते हैं दोस्तों, कि जो हमारी पहली सेट डल चुका है 10 12 पर, वहाँ से हम गिनती के इस साइड से हम 4 छोड़ देते हैं, उस साइड से हम जो है वो चौथे पर डाल देंगे। इस साइड से हम कॉइल कॉइल 10 12 से देख लेते हैं। तो इस साइड से हम 2 छोड़ देंगे, और 2 छोड़ के हम पहले सेट को डाल देते हैं। तो इस तरीके से हम पहले सेट दूसरी कॉइल के पहले सेट को डालेंगे। तो हमारी दूसरी कॉइल का जो पहला सेट है वो डल रहा है, और डलने के बाद अब हम इस कॉइल को अच्छी तरीके से फिक्स कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों स्पेस का बहुत ही खास तौर पर हमें ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि अगर हमारी मोटर में स्पेस कम बचेगा लास्ट में, तो हमें लास्ट वाली कॉइल जो है डालने में वो बहुत परेशानी होगी। तो इसलिए हमें खास तौर पर स्पेस का ध्यान रखना होता है चेन वाइंडिंग में। और चेन वाइंडिंग में दोस्तों एक प्रॉब्लम भी होती है कि हमें कॉइल हमेशा बिल्कुल फिक्स रखनी पड़ती है। अगर कॉइल हमारी बड़ी हो जाती है तो फिर हम बाद में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। मोटर जो हम फिट करते हैं, तब फिट करने में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। तो इसलिए मोटर की कॉइल जो है चेन वाइंडिंग में फिक्स रखनी पड़ती है। हमारी दूसरी कॉइल का जो पहला सेट है वो डल चुका है, और अब हम दूसरी कॉइल का जो दूसरी सेट है, दूसरा वाला सेट है, मतलब दूसरी वाली कॉइल है, दूसरे सेट की दूसरी कॉइल, उसको हम डालेंगे। तो देख सकते हैं इस साइड से हमने दूसरे पर डाल दिया है, इस साइड से भी हमने दूसरे पर डाल दिया है। और PVC पेपर हम लगा देते हैं। इस तरीके से PVC पेपर लगा दिया है। लगाने के बाद अब हम दूसरे सेट की जो दूसरी वाली कॉइल थी, उस कॉइल को हम डालेंगे। तो कॉइल को हम पहले निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद कॉइल को फिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से कॉइल को फिक्स कर लेंगे, ताकि मोटर के अंदर जो हमारी कॉइल जो है वो चली जाए। इस तरीके से दबा कर हम मोटर कॉइल को छोटा कर लेते हैं, देखिए इस तरीके से।
और अब हम छोटा कॉइल को कर लेते हैं, और छोटा करने के बाद डालने का भी प्रोसेस हम आपको बताते हैं कि दोस्तों कॉइल को हम थोड़ा तिरछा कर लेते हैं। जब तक मोटर में स्पेस रहता है तब तक हम इस तरीके से कॉइल डालेंगे, मतलब कि कॉइल को तिरछा करके डाल दें तो हमारी कॉइल बहुत आसानी से और जल्दी चली जाती है, तो हमें भरने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहती है। और यदि दोस्तों जब स्पेस कम हो जाता है हमारी मोटर में, तब लास्ट वाली कॉइल में जो है वो थोड़ी प्रॉब्लम होती है डालने में, क्योंकि स्पेस कम हो जाता है और हाथ नहीं पहुँचता है, इस कारण से होती है प्रॉब्लम, वो सभी को आती है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा जो दूसरी कॉइल का दूसरे सेट की दूसरी कॉइल थी वो हमारी डल चुकी है, और उस कॉइल में लकड़ी हमने लगा दी है। उस कॉइल को भी हम अच्छी तरीके से फिक्स कर लेते हैं ताकि स्पेस बना रहे और हमारी मोटर जो है पहनने के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। देख सकते हैं दोस्तों हमारी जो दो सेट है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब लेंगे हम तीसरी कॉइल का पहला सेट। अब देख सकते हैं दोस्तों, अब हम चार जो हमारी स्लॉट बची हुई हैं तो उनमें हम दूसरे पर नहीं, सॉरी दोस्तों मैं भूल गया, गलती हो गई। मैं ये बोल रहा कि जो पीवीसी पेपर जो है वो हम जो हमारी पहली वाली कॉइल डली थी उसके जस्ट पहले में ही हम लगा देते हैं। इस साइड से एक, इस साइड हमारी दूसरा साइड था उससे दो छोड़ के हम तीसरे में लगा देते हैं पीवीसी पेपर। और लगाने के बाद हम तीसरी कॉइल की पहली कॉइल को डालेंगे, मतलब तीसरे वाला सेट जो हमारा था कॉइल का उसकी हम पहली कॉइल को डालेंगे। और दोस्तों नए चैन वाइंडिंग की वीडियो पूरी देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और कुछ भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती है या आप कुछ हमें बताना चाहते हैं जो कि हमें नहीं पता हो शायद, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो पहले तीसरी तीसरे मतलब जो हमारी कॉइल का तीसरा सेट होता है, तीसरी सेट की कॉइल जो हमारी होती है उसको पहली कॉइल को हमने डाल दिया है और इसको भी हम फिक्स कर लेते हैं। और फिक्स करने के साथ हम स्पेस बना लेते हैं कॉइल में कि तो हम बाकी कॉइलों को भी डाल सकें। तो इस तरीके से हमने स्पेस बना लिया है और हमने फिर से पीवीसी पेपर लगा दिया है। और पीवीसी पेपर लगाने के बाद अब हम जो हमारी कॉइल है, कॉइल तीसरी वाली लास्ट वाली कॉइल जो है उसका दूसरी वाली कॉइल को हम डाल देते हैं इस तरीके से। तो प्रोसेस वही रहता है दोस्तों सेम, बस हमें सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर तार वार कहीं से चल जाता है तो हमारी मोटर जो है वो फिर से जल जाएगी, और या तार कहीं से भी गल जाएगा। तो सेफ्टी पर्पस का बस थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। बस इसी प्रकार से हम कॉइल को डाल देते हैं दोस्तों, क्योंकि सबमर्सिबल का जो वायर रहता है अगर इस जो पीवीसी लगी रहती है तार के ऊपर, अगर इस पीवीसी में थोड़ा सा भी कट आ जाता है और तार में पानी पहुंच जाता है तो वहीं से तार गल जाता है इस तरीके से। तो दोस्तों इसी तरीके से हमें सेफ्टी पर्पस का ध्यान रखना पड़ता है सबमर्सिबल मोटर में। और आप देख सकते हैं हमारी जो तीनों साइड की एक दो दो कॉइल जो है वो डल चुकी है। अब दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि जो हमारी पहला सेट था, पहले सेट की दो कॉइल डली थी, दो कॉइल बची थी, तो अब हम पहले सेट की दो कॉइल को जो हमारी बची हुई थी उन दो कॉइलों को हम ले लेते हैं पहले। इस तरीके से हमने पीवीसी पेपर लगा दिया है। और पीवीसी पेपर लगाने के बाद अब हम देखिए हमारी जो पहला जो सेट था, पहले सेट की दो कॉइल जो बची हुई थी उस कॉइल को हम अब डालने वाले हैं। तो उस कॉइल की पहली कॉइल को हम ले लेते हैं इस तरीके से, और अब हम पहली कॉइल को डालेंगे।
इस तरीके से हमने कॉइल को तिरछा कर लिया है वही प्रोसेस से। और अब हम तीसरे सेट की जो हमारी पहली वाली कॉइल है उसको हम डालेंगे, इस तरीके से हम डाल देते हैं। आप देख सकते हैं हमने कॉइल जो है वो पहली कॉइल डाल दी है तीसरे सेट की। और दोस्तों हमने आपको पहले ही बताया था कि अब हम तिरछा करके कॉइल को डालेंगे तो नहीं जाती है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें थोड़े थोड़े तार करके स्लॉट के अंदर डालने पड़ते हैं, क्योंकि दोस्तों स्पेस जो है वो कम बचा हुआ है। तो इस तरीके से थोड़े थोड़े तार करके हमने स्लॉट में डाल दिए हैं और आप देख सकते हैं हमने कॉइल को डाल दिया है। तो हमारा जो पहली वाले सेट की जो दो कॉइल बची हुई थी वो अब दो सेट डलने के बाद तीसरे अब डलेगी। तो इस तरीके से हमने डाल दी है और अब पहली कॉइल हमारी डल चुकी है तो हम दूसरी कॉइल को भी डाल देते हैं सेम उसी तरीके से। दूसरी कॉइल को डाल के फिर आपको बताते हैं कि दूसरे सेट की जो हमारी दो कॉइल रखी हुई थी उसको किस प्रकार से हम डालेंगे। दोस्तों हमारी जो कॉइल है वो डल चुकी है पहली वाली। अब दूसरी कॉइल को हम डालेंगे। इस तरीके से कॉइल को हम फिक्स करके छोटा कर लेते हैं ताकि मोटर के अंदर कॉइल हमारी आसानी से चली जाए। तो देख सकते हैं आप इस प्रकार से हमारी कॉइल जो है वो डल चुकी है। और कॉइल डलने के बाद अब हम दूसरी कॉइल को डालेंगे। तो इसी तरीके थोड़ा तिरछा कर लेते हैं क्योंकि थोड़े तार इस तरीके से चले जाते हैं, बाकी हम थोड़े थोड़े करके हाथ से अंदर स्लॉट के अंदर डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हम थोड़े थोड़े तार करके स्लॉट के अंदर डाल रहे हैं इस तरीके से। और इसी प्रोसेस से हमारी मोटर जो है भरेगी। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने कोयल को डाल दिया है और हमारी कोयल जो है डल चुकी है। तो हमारा जो पहला सेट था, पहला सेट हमारा डल के कंप्लीट हो चुका है। तो इस कोयल को हम डाल चुके हैं और डालने के बाद अब हम इसको फिक्स कर लेते हैं। फिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं स्पेस काफ़ी बच गया है। तो अब हम ले लेते हैं दूसरा सेट, दूसरी सेट की दो कॉइल बची हुई थी उसको ले लेते हैं। इस तरीके से उस कॉल को भी हमने ले लिया है दूसरे सेट को, दूसरे सेट भी कंप्लीट करके मिलते हैं आपसे। दूसरा सेट दोस्तों बचा हुए दूसरे सेट की जो दो कॉइलें थी उस कॉइल की हमने पहली कॉइल को डाल दिया है और हमारी जो दूसरे सेट की पहली कॉइल है वो डल चुकी है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब दोस्तों हमारी जो बची हुई कॉइल है, जो हमारा लास्ट वाला सेट है, मतलब यानी कि जो स्टार्टिंग कॉइल होती है कंडेंसर वाली स्टार्टिंग कॉइल, तो स्टार्टिंग कॉइल की हमारी दो लास्ट कॉइल बची हुई है। बाकी हमारी जो चेन बाइंडिंग की प्रोसेस है वो पूरी तरह से कंप्लीट होने वाली है। तो दोस्तों अब हम जो कॉइल बची हुई है हमारी स्टार्टिंग कॉइल की दो कॉइल बची हुई है अब हम उनको भी डाल रहे हैं। बाकी दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम गारंटी से कह सकते हैं कि आपको हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डेली अपने चैनल पर अपलोड करते हैं। कुछ ना कुछ आपको सीखने को ज़रूर मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें और कमेंट करें। अगर आपको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम आती है, कोई चीज़ समझ नहीं आती है या कोई भी चीज़ आप बताना चाहती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकती हैं। अगर
हमारे लायक होगी तो हम उसका आंसर जरूर देंगे। और अगर कोई बात आपको बतानी हो तो हाँ, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारी जो कॉयल है वो लास्ट वाले सेट की जो कॉयल है वो दोस्तों हमारी डल चुकी है। इस तरीके से देखिए दोस्तों, अब हमारी जो लास्ट वाली कॉइल की लास्ट ही कॉइल बची है, यानी कि स्टार्टिंग कॉइल की लास्ट कॉइल बची है। और यह कॉइल डलने के बाद हमारी जो चेन वाइंडिंग है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। देख सकते हैं दोस्तों, हमारी लास्ट वाली कॉइल का जो लास्ट सेट, मतलब स्टार्टिंग वाले सेट का जो लास्ट कॉइल बची है वो भी हमारी डल रही है और डल डल रही है। इस तरीके से थोड़े थोड़े तार करके हमने इस कॉइल को भी डाला है। तो आप देख सकते हैं कॉइल हमारी जो है वो पूरी तरह से अच्छी तरीके से डल रही है। और दोस्तों, अब हमारी कॉइल है जो है वो डल चुकी है, देख सकते हैं आप इस तरीके से। देखिए दोस्तों, हमारी जो लास्ट वाली कॉइल है, मतलब जो स्टार्टिंग कॉइल की लास्ट कॉइल बची हुई थी वो भी हमारी डल चुकी है। और इसी के साथ दोस्तों हमारी चेन वाइंडिंग की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस तरीके की वीडियो और भी आपको देखने को मिलती रहेंगी। आप देख सकते हैं हमारी जो है वो चेन वाइंडिंग कंप्लीट हो चुकी है। और अब हम पीवीसी पेपर को निकाल लेते हैं, और पीवीसी पेपर निकालने के बाद इसमें हम लकड़ी लगा देंगे। और लकड़ी क्यों लगाई जाती है दोस्तों? लकड़ी इसलिए जो लगाई जाती है क्योंकि ये लकड़ी से दोस्तों हमारी जो तार हैं वो कहीं बाहर नहीं फैलते हैं। और दोस्तों यह लकड़ी भी बहुत अच्छी होती है, कई सालों तक पानी में खराब नहीं होती है। इसलिए दोस्तों यह लकड़ी लगाई जाती है। तो अब देख सकते हैं हमारी चेन वाइंडिंग कंप्लीट हो चुकी है। और चेन वाइंडिंग कंप्लीट होने के बाद अब हम इसमें लकड़ी लगा देंगे। देख सकते हैं दोस्तों, हमारी लकड़ी जो है दोनों साइड से लग चुकी है। और हमारी चेन वाइंडिंग जो है बिल्कुल से कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई भी चीज़ जाननी हो तो